वैशाली काफी देर से वैद्य की झोपड़ी में बैठी थी। वैद्य अपने कामों में व्यस्त था। वैद्य जी, मैं कितनी देर से यहाँ पर बैठी हूँ, मेरी सहायता कीजिए। तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता वैशाली। कितनी बार कहा है कि दिन में सपने देखना छोड़ दे। वैशाली रोती हुई बोली। कोई तो उपाय होगा। मोहल्ले की सारी औरतें मुझे बांझ कहकर चिढ़ाती है। मेरे विवाह को 15 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। कोई तो ऐसी जड़ी बूटी होगी जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। वैद्य वैशाली की ओर गहरी नजर से देखकर बोला। मेरी बात ध्यान से सुन वैशाली। तेरे मोहल्ले की औरतें तेरा मजाक गलत नहीं उड़ाती। तो वास्तव में बांझ है और बांझपन का कोई इलाज नहीं है। तूने अपनी जिद के कारण अपने पति को कर्ज में डुबो दिया। बेचारा तेरा पति साहूकार से कर्ज लेकर मेरे पास आता है और महंगी जड़ी बूटियां खरीदकर तुझे देता है। अब मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है। चल जा यहाँ से। वैशाली रोते हुए अपने घर चली गई। घर पर वैशाली को रोते हुए देखकर उसका पति हरिया चौंक गया। क्या हुआ वैशाली, तुम रो क्यों रही हो? मुझे वैद्य जी ने अपमानित करके बाहर निकाल दिया और उन्होंने भी मुझे बांझ कहा। ये सुनकर हरिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वैशाली, अगर तुम माँ नहीं बन पाई तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम वैद्य के पास मत जाना, केवल भगवान से प्रार्थना करना। इतना कहकर हरिया घर से बाहर निकल गया। हरिया कुछ दूर चला ही था कि तभी अचानक उसके कानों में साहूकार की आवाज गूंजी। कहाँ जा रहे हो हरिया? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। हरिया जैसे ही पलटा, पीछे साहूकार खड़ा था। हरिया, तुम जानते भी हो कि अब तक तुमने मुझसे कितना कर्ज ले लिया है? हाँ जानता हूँ साहूकार, और आपने मुझे जो समय दिया था उससे पहले ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। याद रखना, कर्ज समय पर लौटा देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया और हरिया अपने काम पर चला गया। शाम को हरिया वापस लौट आया। क्या रास्ते में साहूकार ने कर्ज चुकाने के लिए कुछ कहा? हाँ। तो वैद्य जी सही कह रहे थे। मैंने ही अपनी जिद के कारण आपको कर्ज में डाल दिया। अपने आप को दोषी मत समझो वैशाली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम्हारे बांझपन का इलाज कराना था और मेरे पास धन नहीं था, इसलिए मैंने साहूकार से कर्ज लिया जो कि मैं चुका दूंगा। इसमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति की बात सुनकर वैशाली चुप हो गई। खाना खाकर दोनों पति पत्नी सो गए। रात के समय अचानक वैशाली की दर्द भरी आवाज सुनकर हरिया चौंक कर उठ बैठा। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वैशाली, तुम्हारा पेट अचानक से बड़ा कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोख में 9 महीने का बच्चा हो। मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। अचानक दर्द से मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि मेरा पेट बड़ा हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। हरिया जैसे ही बाहर निकला, तभी उसके कानों में नवजात कन्या के रोने की आवाज गूंजी। हरिया तुरंत वापस अंदर दौड़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि वैशाली ने एक सुंदर नवजात कन्या को जन्म दिया था। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो बड़ा ही विचित्र दृश्य है। वैशाली उस नवजात कन्या को देख रही थी। उसकी आंखों में माँ की ममता साफ झलक रही थी। हो सकता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो और मुझे माँ बनाने का अवसर दे दिया हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारे साथ बड़ी ही विचित्र घटना घटी है, परंतु तुमने एक सुंदर नवजात कन्या को जन्म दिया है। यही सत्य है। आज से ये हमारी बेटी कहलाएगी और हम इसका नाम रूपलता रखेंगे। ये सुनकर वैशाली मुस्कुरा उठी। अगले दिन गांव में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई कि वैशाली ने कल रात एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। ये बात जब वैद्य के कानों में पहुंची तो वो दौड़ता हुआ वैशाली के घर पर गया, जहां वैशाली अपनी नवजात कन्या रूपलता को लेकर बैठी हुई थी। जो मैं सुन रहा हूँ, क्या वो सत्य है? कल रात तुमने क्या वास्तव में एक कन्या को जन्म दिया है? हाँ वैद्य जी, ये बिल्कुल सत्य है। इतना कहकर हरिया ने रात की सारी घटना वैद्य को विस्तार से बता दी। ये तो हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये मामला बड़ा विचित्र है। मैंने तुम्हारी जांच पड़ताल की थी। तुम एक बांझ थी
तुम कभी किसी संतान को जन्म दे ही नहीं सकती थी, और यदि मान भी लिया जाए कि तुम किसी चमत्कार से गर्भवती हो गई, तो भी बच्चा पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। तुमने किसी डायन या पिशाचिनी को जन्म दिया है। इतना कहकर वैद्य सीधा दौड़ता हुआ साहूकार के घर पहुंचा और वहां उसे सारी घटना बता दी। अगर ऐसी बात है तो फिर वो बच्ची इस पूरे गांव के लिए खतरा है। बड़ी होकर वो भूतनी बनकर सारे गांव को खा जाएगी। साहूकार वैद्य के साथ तुरंत हरिया के घर जा पहुंचा। हरिया, तेरी पत्नी ने जिस पुत्री को जन्म दिया है वो जरूर कोई पिशाचिनी है। उसे हमारे हवाले कर दे, हम उसे मार डालेंगे। ये क्या बात कर रहे हो साहूकार? वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, अपनी बेटी और पत्नी को लेकर इस गांव से मुंह काला करके निकल जा, नहीं तो मैं तुझे धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। साहूकार, मुझ पर तरस खाओ। मैं अपनी बीवी और बच्ची को लेकर इस गांव से कहां जाऊंगा? कहीं भी जा, और मेरे हिसाब से तो जंगल में जाकर ही मर, लेकिन ये गांव छोड़ दे। साहूकार ने हरिया और उसकी पत्नी तथा नवजात कन्या को गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वैशाली रोती हुई एक जंगल में बैठ गई। बरसों बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई। लगता है गांव में किसी को भी हमारी खुशहाली रास नहीं आई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सामने जो तालाब दिख रहा है, हम वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे। हमें अब उस संसार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं जिसने हमें अपमानित किया हो। हरिया ने तालाब के किनारे एक सुंदर झोपड़ी बनाई और अपनी पत्नी वैशाली व पुत्री रूपलता के साथ वहीं रहने लगा। समय यूं ही बीतने लगा और रूपलता 5 वर्ष की हो गई। एक दिन हरिया अपनी पत्नी वैशाली से बोला, मैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। इतना बोलकर हरिया चला गया, मगर शाम हो जाती है पर वो वापस नहीं आया। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, वो हमेशा शाम को ही आ जाया करते थे। तभी नन्ही रूपलता पास आकर बोली, माँ, पिताजी कहाँ गए? बेटी, वो लकड़ियां काटने गए थे, लेकिन न जाने अब तक क्यों नहीं लौटे। तो फिर हमें उन्हें ढूंढना चाहिए माँ। तू सही कह रही है, चल बेटी। इतना कहकर वैशाली अपनी बेटी रूपलता को गोद में उठाकर अपने पति हरिया को ढूंढने लगी। तभी आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। वैशाली बरसते पानी में अपने पति को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर रूपलता पर पड़ी, जो ठंड से कांप रही थी। बेटी, तू यहीं इस वृक्ष के नीचे रुक जा। बारिश हो रही है, तुझे ठंड लग जाएगी। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वैशाली ने रूपलता को एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और थोड़ी दूर तक वहां पहुंची ही थी कि तभी एक शेर, जो काफी देर से वैशाली पर घात लगाए बैठा था, उस पर हमला कर दिया। अपनी माँ को शेर के हाथों मरते देख 5 वर्ष की नन्ही रूपलता फूट फूट कर रोने लगी। तभी शेर उसकी ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल तेजी से दौड़ती हुई एक गाय वहां आ पहुंची और अपने सींग से शेर पर वार कर दिया। शेर 5 फीट ऊंचा उछलता हुआ पीछे गिर पड़ा। मेरे रास्ते से हट जा, ये लड़की मेरा शिकार है। बकवास बंद कर। आज दोपहर में ही तूने किसी इंसान को मार कर खाया है। जरूर वो इसका पिता ही होगा, जो हमेशा यहाँ लकड़ियाँ काटने आता था। तूने इस लड़की को अनाथ कर दिया। अगर मेरे रास्ते से नहीं हटी तो मैं तुझे मार डालूंगा। तभी दूसरी ओर से एक बैल वहां आ पहुंचा और शेर को बुरी तरह से अपने सींग से मार दिया। शेर के मुंह से रक्त निकलने लगा। ये गाय और बैल तो बहुत ही ताकतवर है। अगर इनसे और झगड़ा किया तो मेरा अंत तय है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर वहां से भाग गया। रूपलता फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां पर गाय आई और रूपलता से बोली, रो मत बेटी, सब नियति का खेल है।
शायद तुम्हारे माँ और पिता का अंत किसी शेर के हाथों ही लिखा था। नियति को कोई नहीं बदल सकता। जो भी हो, इसकी उम्र बहुत कम है। ये लड़की अब अनाथ हो गई है। ये सुनकर गाय उदास हो गई और रूपलता के पास जाकर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये दुख बहुत बड़ा है। इतनी कम उम्र में तुम्हारे माँ और पिता का साया तुम्हारे सिर से उठ गया, परंतु न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरे मन में ममता उमड़ रही है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रूपलता है। चिंता मत करो रूपलता, अपने आप को अकेला मत समझो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिता है। चलो हम तुम्हें अपने घर पर ले चलते हैं। ये जगह खतरों से भरी हुई है। गाय रूपलता को उठाकर अपने पति बैल के साथ गुफा के अंदर ले आई। रूपलता फिर से अपनी माँ और पिता को याद करके रोने लगी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत भूखी भी हो। गाय अपने पति बैल से बोली, जाओ जंगल से कुछ फल ले आओ। बैल तुरंत गुफा से बाहर निकल गया और कुछ देर बाद अपने मुंह में ताजे फल लेकर लौटा। उसने वो फल रूपलता के सामने रख दिए। बेटी, पहले ये खाकर अपनी भूख शांत कर लो। रूपलता वास्तव में सुबह से भूखी थी और वो तुरंत फलों को खाने लगी। कुछ देर बाद वो सो गई। समय यूं ही बीतता गया। रूपलता, गाय और बैल के बीच परिवार जैसा संबंध बन गया और देखते ही देखते 15 वर्ष बीत गए। रूपलता अब 20 वर्ष की सुंदर युवती बन चुकी थी, जो अपने जंगल के पक्षियों और प्राणियों की भाषा समझने लगी थी। एक दिन रूपलता तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक पक्षी उड़ता हुआ आया और बोला, अरे रूपलता, तुम यहाँ बैठी हो? तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक मनुष्य भी रहता है। मनुष्य? हमारे जंगल में? हाँ रूपलता, लेकिन वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो एक बहुत पहुँचे हुए साधु है। तो फिर मैं साधु महाराज से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ रहते हैं? यहाँ से कुछ दूर एक सुंदर झरने के पास रहते हैं। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। तो फिर मैं अपनी माँ से पूछ कर आती हूँ। रूपलता तुरंत गाय के पास गई और बोली, माँ, मेरा मित्र पक्षीराज बता रहा था कि यहाँ से कुछ दूर एक मनुष्य रहता है, जो कि एक बहुत पहुँचे हुए साधु हैं और वहाँ का दृश्य भी बहुत सुंदर है। मैं हमेशा झरने के पास जाना चाहती थी, लेकिन आप मुझे कहीं जाने ही नहीं देती थी। क्या मैं साधु महाराज से मिल सकती हूँ? बिटिया, तुम्हें हम सिर्फ इस वजह से वहाँ नहीं जाने देते थे क्योंकि यहाँ कुछ बड़े ही खतरनाक जानवर रहते हैं, जैसे वो शेर जिसने तुम्हारे माता पिता को मार डाला था। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो क्योंकि तुमने अपना पूरा जीवन जंगल में बिताया है। अगर कोई और मनुष्य होता तो मैं मना कर देती, लेकिन वो साधु महाराज हैं, तो तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। ये सुनकर रूपलता प्रसन्न हो गई और पक्षी के साथ उस स्थान पर चल दी जहाँ साधु महाराज बैठे थे। रूपलता पक्षी से बोली, ये दृश्य कितना सुंदर है। मैंने कहा था ना रूपलता। रूपलता साधु के पास पहुँची। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए रूपलता को देखकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है कन्या? मेरा नाम रूपलता है। तुम कहाँ रहती हो? मैं जंगल में रहती हूँ, अपनी माँ और पिता के साथ। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद आंखें खोलकर विचित्र अंदाज में बोले, समय नजदीक है रूपलता, तुम्हारे जंगल के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। ये सुनकर रूपलता चौंक गई और उठकर खड़ी हो गई। वो पक्षी के साथ वापस गुफा की ओर लौट गई। गुफा में पहुंचकर रूपलता ने अपनी माँ को साधु के बारे में बताया। तभी वहाँ बैल भी आ गया। उस साधु ने तुमसे ये कहा कि तुम्हारे जंगल के दिन समाप्त होने वाले हैं। इसका मतलब है कि वो कोई खतरनाक साधु है। अब तुम वहाँ मत जाना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। समय ऐसे ही बीतता गया। उधर प्रतापगढ़ का राजकुमार सूरज गहरी सोच में अपने महल के बागीचे में बैठा हुआ था। तभी वहाँ राज्य का मंत्री आ पहुँचा। राजकुमार, काफी देर से देख रहा हूँ कि आप बगीचे में बैठे हुए गहरी सोच में गुम हैं। क्या सोच रहे हैं आप? मंत्री ने राजकुमार सूरज की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अरे राजकुमार,
आप तो रो रहे हैं। एक राजकुमार की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? तुम तो जानते हो मंत्री, जब से माँ और पिताजी लापता हुए हैं तब से इन आंखों में आंसू ही है। ये बात अलग है कि मैं सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में इन आंखों को बहा लेता हूँ। जब आंसू बह जाते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। राजकुमार सूरज, हमने आपकी माँ और पिताजी को कहाँ नहीं तलाशा, पर विश्वास कीजिए उनका कहीं कोई पता नहीं चला। मंत्री जी, जिस समय माँ और पिताजी लापता हुए थे उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था। मुझे यही बताया गया कि माँ और पिताजी शिकार खेलने जंगल गए थे, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। मंत्री गहरी सोच में डूब गया। ये बात सत्य है कि तुम उस समय काफी छोटे थे। ये भी सत्य है कि तुम्हारी माँ और पिताजी शिकार खेलने जंगल गए थे और फिर कभी महल वापस आए ही नहीं। परंतु एक सत्य और भी है जो शायद तुम नहीं जानते। ये सुनकर राजकुमार सूरज चौंक गया। क्या सत्य है मंत्री जी, बताइए। तुम्हारे जन्म के बाद महाराज और महारानी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन महारानी को एक पुत्री की भी इच्छा थी। वो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उन्हें एक पुत्री भी हो जाए, और ऐसा हुआ भी। महारानी गर्भवती हो गई। राजकुमार सूरज आश्चर्य से सुनता रहा। गर्भवती होने के बाद महाराज ने महारानी का और अधिक ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि महारानी पूरे 9 महीने तक अपने कक्ष में ही रहे। फिर क्या हुआ? 9 महीने बीत गए, लेकिन अचानक महारानी ने कहा कि कक्ष में रहते रहते उन्हें घुटन सी होने लगी है। वो कुछ देर के लिए जंगल में टहलने जाना चाहती थीं। महाराज ने इस बारे में राज्य के वैद्य से सलाह ली। वैद्य ने कहा कि महारानी की प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने में अभी समय है, इसलिए अगर वो चाहे तो उन्हें जंगल टहलाने के लिए ले जा सकते हैं। महाराज वैसे भी शिकार पर जाने वाले थे, तो वो इसीलिए महारानी को भी साथ ले गए और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। राजकुमार सूरज के चेहरे पर और अधिक उदासी छा गई। अगर माँ जंगल जाने की जिद न करती तो शायद मेरी एक बहन भी होती। आप तो जानते हैं मुझे एक बहन की कितनी इच्छा है। जब भी किसी बहन को अपने भाई के हाथों पर राखी बांधते देखता हूँ तो मन में बड़ा मलाल आता है कि काश मेरी भी एक बहन होती। इतना बोलते बोलते राजकुमार सूरज की आंखों में आत्मविश्वास आ गया। मंत्री जी, उस समय मैं छोटा था, इसलिए माँ और पिताजी की तलाश में नहीं जा पाया, परंतु अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उनकी तलाश में जंगल अवश्य जाऊंगा। मंत्री ने बहुत मना किया, पर राजकुमार नहीं माना। अगले दिन राजकुमार सूरज घने जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल में भटकते भटकते काफी समय बीत गया। उसे प्यास लगने लगी। तभी उसकी नजर एक झरने पर पड़ी। राजकुमार सूरज घोड़े से उतरकर झरने के पास गया और पानी पीने लगा। तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। कौन हो तुम? राजकुमार ने पलटकर देखा तो पीछे एक साधु खड़ा था। मेरा नाम राजकुमार सूरज है और मैं प्रतापगढ़ का राजकुमार हूँ। तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी है? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मन का दुख बता देना चाहिए। वैसे भी आप साधु महाराज हैं। इतना कहकर राजकुमार सूरज ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। अगर तुम जंगल तक आ ही गए हो तो समझो नियति तुम्हें खींच लाई है। समय नजदीक है, तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राजकुमार सूरज को साधु की बात कुछ समझ में नहीं आई। कुछ देर बाद वो अपने महल की ओर लौटने लगा। रास्ते में अचानक घोड़ा फिसल गया और राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। उसके पैर में भयंकर मोच आ गई। ये क्या हो गया? लगता है मेरे पैर में भयंकर मोच आ गई है। अब तो रात होने वाली है। अगर किसी जंगली जानवर ने मुझे देख लिया तो मैं न भाग पाऊंगा और न ही आक्रमण कर पाऊंगा। तभी वहाँ एक सुंदर युवती आ पहुँची। वो रूपलता थी। कौन है आप? इस जंगल में तो कोई मनुष्य नहीं आता। मैं राजकुमार सूरज हूँ। जंगल में घूमने आया था। अचानक मेरा घोड़ा फिसल गया और मैं गिर गया। उठने का प्रयास किया लेकिन उठ नहीं पाया। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। चिंता मत कीजिए,
मैं कुछ जड़ी बूटियाँ जानती हूँ जिससे आपके पैर की मोच कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। इतना कहकर रूपलता वहाँ से चली गई और कुछ जड़ी बूटियां लेकर थोड़ी देर बाद वापस आ गई। उसने राजकुमार के पैर में उसका लेप लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी मोच पूरी तरह ठीक हो गई और वो उठकर खड़ा हो गया। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया होता। रूपलता मुस्कुरा दी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रूपलता है। तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो जंगल में ही अपने माँ और पिताजी के साथ रहती हूँ। राजकुमार सूरज रूपलता को गौर से देखने लगा। तुमने मेरे पैर की मोच सही की है और मेरी सेवा की है, भले ही वो कुछ देर की ही क्यों ना हो, बिल्कुल एक बहन की तरह। क्या मैं तुम्हें अपनी बहन बना सकता हूँ? क्या तुम मुझे भाई कहकर बुला सकती हो? क्यों नहीं? राजकुमार सूरज घोड़े पर चढ़ गया। मैं कल फिर यहाँ आऊंगा और तुम्हारे माता पिता से भी मिलूंगा। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चला गया। रूपलता अपने घर लौट आई और सारी घटना अपनी माँ गाय को बताने लगी। माँ, अच्छा हुआ मैं समय पर पहुँच गई, नहीं तो बेचारे उस राजकुमार का क्या होता। ये अच्छा हुआ कि राजकुमार ने तुम्हें बहन बना लिया। वो राजकुमार जरूर मन का बहुत अच्छा होगा। वैसे तो तुम्हारी माँ सही कह रही है, लेकिन तुम्हें मनुष्यों से दूर रहना चाहिए। उनके स्वभाव में कब परिवर्तन आ जाए और कब वे क्रोधित हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मत भूलिए कि रूपलता भी एक मनुष्य ही है। हाँ, जानता हूँ, लेकिन उसकी परवरिश जंगल में हुई है, मनुष्यों की बस्ती में नहीं। चिंता क्यों करते हैं पिताजी? मैंने राजकुमार की आंखों में अच्छाई देखी है, वो बुरे मनुष्य नहीं है। बैल चुप हो गया। अगले दिन रूपलता फिर वहाँ चली गई। राजकुमार सूरज पहले से ही वहाँ पहुँच चुका था और रूपलता का इंतजार कर रहा था। अरे भैया, आप तो लगता है समय से पहले ही आ गए। तुम्हें क्या बताऊं रूपलता, तुम मुझे अपने परिवार की तरह लगती हो। जल्दी से मुझे अपने माँ और पिता से मिलवाओ। रूपलता राजकुमार को एक गुफा के अंदर ले गई, जहाँ गाय और बैल बैठे हुए थे। ये मेरी माँ है और ये मेरे पिताजी। राजकुमार चौंक गया। ये तुम क्या कह रही हो रूपलता? तभी गाय मनुष्य की आवाज में बोली, ये सही कह रही है। इसे मैंने और मेरे पति ने पाल पोस कर बड़ा किया है। बरसों पहले इसकी माँ और पिता जंगल में ही रहते थे, जो मनुष्य थे, लेकिन एक शेर ने उन्हें मार डाला और ये अनाथ हो गई। तब से हमने इसे पाला है। ये सुनकर राजकुमार सूरज और भी चौंक गया। ये तो मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मैंने अपना जीवन जंगल में ही बिताया है। मैं पक्षियों और जानवरों की भाषा भी अच्छी तरह समझती हूँ। राजकुमार सूरज ने अपनी तलवार निकाल ली। पक्षियों की भाषा समझना एक बात है, लेकिन जब कोई मनुष्य गाय और बैल को माँ बाप कहे और वो मनुष्य की भाषा में बात करे, तो ये संभव नहीं हो सकता। ये जरूर कोई पिशाच या राक्षस है। इन्हें संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। राजकुमार गाय पर तलवार चलाने ही वाला था। उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हो गया, जो राजकुमार सूरज और रूपलता दोनों को पहले ही मिल चुका था। साधु को देखकर रूपलता चौंक गई। आप तो वही साधु हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा जंगल का समय समाप्त होने वाला है। आप तो वही हैं जो मुझे झरने के पास मिले थे। तुम जिन्हें मारने जा रहे थे, क्या जानते हो वो कौन है? कौन? वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही सगे माता पिता हैं, जो वर्षों पहले जंगल में शिकार के लिए आए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इतना कहते ही साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और अगले ही पल गाय एक सुंदर रानी सुकन्या में परिवर्तित हो गई और बैल एक तेजस्वी राजा विक्रम में। माँ और पिताजी, आप? और तुम्हारे सामने जो रूपलता खड़ी है, क्या तुम जानते हो वो कौन है? कौन? ये रूपलता तुम्हारी ही सगी बहन है। ये सुनते ही राजकुमार की आंखें भर आईं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब पुरानी बात है। जब तुम्हारी माँ रानी सुकन्या गर्भवती थी, वो राजा विक्रम के साथ जंगल में शिकार पर आई थी। रानी सुकन्या एक स्थान पर खड़ी थी और राजा विक्रम सावधानी पूर्वक शिकार ढूंढ रहे थे। तभी रानी सुकन्या की नजर एक गर्भवती हिरनी पर पड़ी। मुझे इस हिरनी की खाल चाहिए।
क्या कह रही हो सुकन्या? एक गर्भवती हिरनी की खाल का क्या करोगी? मैं उसे महल में लगवाऊंगी। वो हमारी दीवारों की शोभा बढ़ाएगी। ये सुनते ही राजा विक्रम ने तीर चला दिया। गर्भवती हिरनी तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी। तभी दूर से एक तपस्वी साधु वहां आ पहुंचा, जो इस दृश्य को देख रहा था। तू स्वयं गर्भवती है, फिर भी एक गर्भवती प्राणी पर क्रूरता दिखाई। तुझे माँ बनने का कोई अधिकार नहीं है। तेरी कोख में जो कन्या है वो इसी क्षण गायब हो जाएगी। तेरी पुत्री कहीं और जन्म लेगी, एक ऐसी स्त्री की कोख में जो निर्धन होगी, त्यागी होगी। उसका नाम वैशाली होगा। तुरंत ही रानी सुकन्या का बड़ा पेट गायब हो गया। उनके गर्भ की संतान रूपलता वैशाली की कोख में स्थानांतरित हो गई। रानी सुकन्या साधु के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा करे साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन पश्चाताप का मार्ग खुला रहेगा। तुम दोनों की याददाश्त चली जाएगी और तुम दोनों इसी समय जानवरों में परिवर्तित हो जाओगे, एक गाय और एक बैल के रूप में। साधु के इतना कहते ही रानी सुकन्या और राजा विक्रम गाय और बैल में परिवर्तित हो गए। साधु गाय बैल की ओर देखकर बोला, मगर तुम मनुष्य की भाषा तो समझ सकोगे और बोल सकोगे, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम कभी मनुष्य भी थे। इतना बोलकर साधु चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद राजकुमार सूरज की ओर देखकर बोला, रूपलता ने मेरे शाप की वजह से अपनी माँ की कोख से गायब होकर वैशाली नाम की एक गरीब बांझ स्त्री की कोख से जन्म लिया, और जन्म लेते ही वैशाली और हरिया को समाज ने बहिष्कृत कर दिया। वो जंगल में बस गए। शेर ने उन्हें मार डाला और नियति ने रूपलता को फिर से अपने सच्चे माता पिता गाय और बैल के रूप में लौटा दिया। फिर नियति ने तुम्हें जंगल की ओर खींचा, अपनी सगी बहन से मिलाया, और आज ये रहस्य खुल गया। अब रानी सुकन्या और राजा विक्रम, तुम्हारा पश्चाताप पूर्ण हुआ। तुम्हारा परिवार अब पूर्ण हो चुका है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। राजा विक्रम, रानी सुकन्या, राजकुमार सूरज और राजकुमारी रूपलता सभी महल लौट आए।